अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग, हिना सलमान के संग सुबह बखैर आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? क्या हाल है आप लोगों का? व्यूअर्स, गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हुई हैं और मैं बार बार बता रही हूँ कि गर्मियों की छुट्टियों के बारे में वो इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास एम्पल टाइम होता है, फैमिली टाइम होता है, हम अपने बच्चों को समझ सकें, उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे, पूरा वक्त वो घर में हैं और घर में माओं की स्पेशल तवज्जो होती है कि बच्चों की कोई ना कोई एक्टिविटी बरकरार रखें, वो किसी ना किसी चीज़ में निगलेक्ट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पूरा साल जो होता है वो स्कूल में बिज़ी होते हैं और 3 महीने का ऐसा एक वक्त होता है जिसमें आप बहुत कुछ उनको फोकस करवा सकते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें पेरेंट्स को रिवील होती हैं जो कि नॉर्मली उन्होंने नहीं देखी होती, क्योंकि सुबह 8 बजे से वो 3 बजे तक स्कूल में होते हैं और जो भी शिकायतें और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो उनके असातिज़ा की तरफ से आ रही होती हैं। तो व्यूअर्स, एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, वो मेरे घर में भी है। मेरे घर में मैं इसलिए आप लोगों से बार बार एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बच्चे हैं और बच्चों में माएँ जो होती हैं वो सबसे पहले ये चीज़ देखती हैं। जैसे मेरा बेटा है और हमेशा से मैं उसको अगर कोई कहती हूँ ना कि तुम पानी ले आओ या तुम जाके ये काम कर लो या ऊपर जाके देखो कि ब्रेकर ठीक ऑन है या देखते हो कि जनरेटर जो है वो सही चल रहा है, फिल्टर में पानी है वो भरा हुआ है, या एसी का रिमोट ढूंढ दो या होमवर्क पैक्स अपने खोल लो, तो वो काम करने की बजाय कुछ ना कुछ और करता है, उस एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, माइंड डिस्ट्रैक्शन एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। हम ये समझते हैं माएँ कि शायद वैसे ही लेज़ी है, लापरवाह है, ये तो बहुत नॉटी है, इसको समझ नहीं आती। मगर व्यूअर्स, एक ये रिसर्च भी आई है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है उनमें, और वो डिमांड भी करते हैं, मतलब कि वो इतने हाइपर होते हैं कि उनका दिमाग 4-5 चीज़ों में चल रहा होता है। और उसकी एक ये वजह है आई है कि वजह ये है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, जैसे ऐप्स आ गई हुई हैं, कभी वो रोब्लॉक्स खेल रहे हैं, कभी वो स्नैपचैट पे बैठे हुए हैं, कभी वो टिकटॉक की रील्स देख रहे हैं और कभी वो पबजी खेल रहे हैं या और भी कोई बहुत सी गेम्स जो कि अब ऐप्स पे आ गई हैं वो खेलते हैं। और एकदम से जो होता है ना, जो मोशन मूवमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है। और ये काम जो है, ये जो एक डिसऑर्डर है जिसको कहते हैं, हम कहते हैं ADHD, ये छोटे बच्चों से शुरू होता है, 3-4 साल की उम्र में शुरू होता है, जो कि आगे प्रोलॉन्ग करता है। अच्छा, रिसर्च ये कह रही है कि बच्चों को थोड़ी सी थेरेपी करवाएं। इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी कोई वो चीज़ नहीं है कि कोई अल्लाह माफ़ करे कोई बीमारी है, मतलब कि ये जो डिसऑर्डर है एकदम से माइंड चेंज होना, माइंड डाइवर्ट होना, कहाँ है लिखो तो पढ़ेंगे, कहाँ है पढ़ो तो जाके पानी पिएंगे, कहाँ है पानी का ग्लास ले आओ तो टीवी के आगे बैठ जाएंगे। इन डिसऑर्डर्स को एड्रेस किया गया है और ये एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसकी बाकायदा थेरेपी होती है। थेरेपी आप अपने डॉक्टर्स के मशवरे के साथ करवा सकते हैं, या आप उनकी टीवी का जो स्क्रीन टाइम है वो कर सकते हैं, या आप उनको किसी ना किसी आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो इस डिसऑर्डर से बच सकें। और हाइपर एक्टिव होना कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि डिसीजन नहीं ले सकता वो, अपने आप को किसी चीज़ में कंसंट्रेशन उसकी लैक हो सकती है, कंसंट्रेट नहीं करता वो बच्चा। और ये बच्चा बच्चियों दोनों में ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा वाज़े हो रही है। बच्चा लापरवाह कितनी हद तक हो सकता है? कोई 2%, 3%, 4% तक हो सकता है, लेकिन बाकायदा लापरवाह होना, बाकायदा फोकस ना करना, तो इसलिए बच्चों को डांटने की बजाय उनकी ट्रेनिंग करें। और जो 3 महीने का जो एक गैप है जो मिलता है हमें, जो एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन है, उसमें देखें कि आपके बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें कौन सी जो कि एड्रेस होने वाली हैं। बच्चे ओबीस हो रहे हैं, बच्चे अटेंशन डिफिसिट हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, या बच्चे जो हैं वो बिल्कुल घर में एकदम से कहते हैं ना कि एक शेल में रह रहे हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को एड्रेस करना है। और इसके साथ मैं अपने किचन को एड्रेस करती हूँ रोज़ाना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे किचन को एक प्रॉपर तरीके से एक जो हमारी शेफ़ हैं वो बताएं कि वो क्या बना रही हैं, वो भी एक एड्रेस का तरीका है। तो अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सुबह बखैर आपको। आपको भी सुबह बखैर। चाहता हुआ चेहरा हम आपका देखते हैं तो पता लगता है कि आज खाना बहुत अच्छा बनेगा। बिल्कुल, और ये एनर्जी मिलती है मुझे आपसे क्योंकि आप इतना अच्छा, जब इतना प्यारी बातें कर रही होती हैं और सुबह सुबह एक एनर्जी जो आप कन्वर्ट कर रही होती हैं इधर सेट पे लोगों के अंदर, तो मेरा ख्याल है वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हंसता चेहरा देखकर कौन नहीं खुश होता। तो आज एक बड़ी, क्यों मैंने कहा कि हम स्नैकिंग की तरफ जा रहे थे
और आज मैंने सोचा कि एक ऐसी डिश बनाते हैं जो थोड़ी सी यूनिक हो। तो आज हम बनाएंगे टर्किश स्टाइल चिकन बनाएंगे, बट ये थोड़ा सा आप इसे कह लेंगे ये एक इनोवेशन है। दो रेसिपीज़ को आप, एक कॉन्टिनेंटल और टर्किश को आप जब कंबाइन करेंगे तो ये एक डिश रेडी होगी और बड़ी ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। और आप इसको इंजॉय कर सकते हैं पीटा ब्रेड के साथ या कोई भी ऐसी ब्रेड हो जो थोड़ी सी क्रिस्पी हो। नाइस, क्योंकि जब आप उसको खाएंगे, क्योंकि ये बहुत क्रीमी और चीज़ी है, तो जब आप उसके साथ उसको एक बाइट लेंगे तो आप उसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो मैं अगर आपको थोड़ी सी रेसिपी मैं बता देती हूँ, फिर बाकी की तब बताऊंगी। अच्छा, इसके लिए आप बोनलेस चिकन ले सकते हैं या आप चिकन थाइस भी ले सकते हैं, तो दोनों का ही बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसको पहले हम मैरिनेट करेंगे क्योंकि ये रेसिपी बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। पेपरिका पाउडर, थोड़ी सा गार्लिक पाउडर जाएगा, इसमें सॉल्ट जाएगा, इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा और योगर्ट डालकर हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर हम इसको कुक कर लेंगे चिकन को। अब अगला स्टेप ये है कि इसकी बनेगी वाइट सॉस। अच्छा, वाइट सॉस सेम वही जैसे आप अल्फ्रेडो पास्ता के लिए वाइट सॉस रेडी करते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे। बटर ऐड करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैदा जाएगा, 1 कप के करीब मिल्क जाएगा। एक या सेकंड स्टेप हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने कोई अपना जैसे कि कास्टर पैन्स का आजकल बहुत ट्रेंड है, आप इसको उसी के अंदर ही सर्व करेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करती है रेसिपी। आपने सबसे पहले जो आपका चिकन रेडी हुआ है वो आपने इसके अंदर ऐड करना है, उसके ऊपर वाइट सॉस जाएगी और लास्टली हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ और हम उसको कवर कर देंगे लाइक फॉर 3 to 4 मिनट्स अनटिल अनलेस जो है हमारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी और लास्टली हम उसको जो है फ्रेश कोरिएंडर के साथ गार्निश करेंगे। माय गॉड, ये तो मुंह में ही पानी आ गया। इसके तीनों स्टेप्स आपने बताए हैं हमें। तो व्यूअर्स, आप लोग अब जल्दी से अपने किचन्स में जाएं और टर्किश स्टाइल चिकन जो बना रहे हैं हम लोग उसकी रेसिपी कॉपी करें और साथ साथ बनाएं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बनेगी। और आई एम श्योर बच्चे घर पे हैं, छुट्टियां हो गई हैं और रेस्टोरेंट का मज़ा घर में कैसे लेते हैं हम आपको बता रहे हैं रोज़ाना। तो छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि हमारे आज मेहमान ख़ास कौन हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो सेगमेंट है विमेन एंटरप्रेन्योर्स का, जिसे हम बार बार कहते हैं, हम ऐसी ख़वातीन से आपको मिलवाएंगे जो अपने बलबोते पे इस माशरे में जी रही हैं, ना सिर्फ जी रही हैं बल्कि अपने बच्चे भी पाल रही हैं और वो किन मुश्किलात का शिकार हैं, उनको क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी और किस डिसेबिलिटी के साथ, किस मसाइल के साथ उनके बच्चे इस दुनिया की रोशनी देख रहे हैं। आइए हम आप उनसे पूछते हैं और आपको बताते भी हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मुनज़्ज़ा रियाज़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप मुनज़्ज़ा? ठीक है, थैंक यू सो मच, आप आई हैं। और हर बंदे का ज़र्फ़ नहीं होता कि वो आके अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताए और हम लोग सलूट करते हैं ऐसी ख़वातीन को जो कि हमारे इस चंक में हमारे साथ मौजूद होती हैं। मुनज़्ज़ा, मुझे बताएं आप क्या करती हैं? घर में खाना खुना बना के ना मैं देने जाती हूँ, घर में भी किसी के साथ घर में भी चली जाती हूँ बनाने के खाना वगैरह। आप लोगों के घरों में जाती, जो कोई बुलाते हैं आप जाती हैं पकाने के लिए? हाँ जी। कितनी देर से ये काम कर रही हैं? ये जब से मेरा शोहर फौत हुआ है। मैंने इद्दत की थी ना, पूरी इद्दत की थी। इद्दत के बाद कितने साल हो गए शोहर को? शोहर को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। और कितने बड़े बड़े, क्या एजेस हैं बच्चों की? बच्चों जो छोटे हैं ना वो है 14 साल का, एक 12 साल का। बकाया की तो शादी कर दी हुई है मैंने। बाकी तीनों की शादी हो गई भी है? हाँ जी। तो उनके लिए आपने मुझे बताया जैसे बहुत पैसे इकट्ठे किए थे, क्या वजह थी? बड़ा मैंने पैसे, बड़ा इलाज करवाया था। जब कमेटी डाल लेती थी, जब निकलती थी मैं ऑपरेशन करवा रही थी। क्या है बच्चों को आपके? बच्चों को ना मेरे मियाँ के थे पाँव, बस पाँव थे और हाथ नहीं थे। वैसे स्पेयर पार्ट का काम करते थे। नहीं, हाथ नहीं थे इनके, तो हाथ ही सारे बंद थे। एक दिन ना पता क्या हुआ, मेरी बेटी ना वो तिनका नहीं होता, वो क्रीम लगा रही थी तिनके के साथ। तो मैंने देखा तो मैं बड़ी परेशान हुई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनका ना ऑपरेशन करवा लूँ। आपके कितने बच्चों के हाथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं? 2 बेटों के तो 2 ही बेटियों के। उनकी उंगलियां जुड़ी हुई आपस में? उनकी सास भी इतनी बातें करती हैं। वो रोटी वैसे पका लेती है, खाना शाना बना लेती हैं, सब सही का रोटी बना लेती हैं, पर खुल गए हैं वैसे में हमारे जैसे तो नहीं ना हुए। क्योंकि बेटियों का मसला था। मैंने कहा लोग बातें ना करें तो फिर कर दी।
तो आपने अकेले ऑपरेशन कराया बच्चों बड़ा? हाँ जी, मेरे बच्चे उधर ही जवान हुए हैं हॉस्पिटल, मियाँ हॉस्पिटल। अच्छा। उधर करवाया मैंने। तो एक जब आप बच्चे का हाथ खुलवाती हैं, हाँ जी, कितने पैसे लग जाते हैं? एक उंगली के 12-20 हज़ार सर्जरी। एक उंगली का 20,000 रुपया। तो ये कितने, हमारी 10 उंगली हैं। नहीं, उनके ना ज्यादा थे, 2-2 अंगूठे थे, एक एक कटवा के ना, तो फिर एक एक करवाया मैंने। 6-6, 7-7 थी एक एक हाथ की उंगली। ये जो इस तरह की जो ये जो माजूरी उनमें आई है, ये किसकी तरफ से आई है? बस सारे कहते हैं अल्लाह की तरफ। आपके शौहर में थी? खानदानी थी ना उनकी। बस वो कह रहे थे कि अपने आपस में ना रिश्ते करो। आप लोग कजन्स थे? हाँ, कजन थे। कजन मैरिज हुई थी? हाँ जी। उसके बाद आपके सब जो बच्चों अब मेरी बेटियों की हुई है ना शादी, उनकी बेटियों के आगे नहीं है बच्चों की। हाँ, उनके सही है हाथ, वो गैरों में की है ना। तो आप जाती हैं, काम करती हैं, लोगों के घरों में खाने पकाती हैं। आपकी बेटी माशाल्लाह आपके साथ जवान है, तो वो कैसे काम करती है जब उनके हाथों के अंदर इतना मसला है? नहीं, वो कर लेती है अब हो गया कि उसको मसला सही ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं मुनज़्ज़ा, आपको पर मंथ जैसे कोई बंदा जा रहा हो या कोई घर में आपको बुलाता है खाने के लिए, कितना मुआवजा देता है? बस हो जाता है, बचत हो जाती है थोड़ी बहुत। बचत हो जाती है। और आप क्या क्या बना लेती हैं खाने में? अरे वो अंडे कोफ्ते, चिकन कढ़ाई, ऐसे करके बिरयानी वगैरह, घर के ही मसाले होते हैं। अच्छा, मैं देसी खाना बना लेती हैं? देसी। हाँ जी। अब आप मुझे बताएं कि आपने कोई अपना पेज बनाया हुआ है या कोई बिजनेस कर रही हैं या ऑनलाइन कोई आपने, लोग आपसे कैसे रब्ता करते हैं? क्या आप ऐसे ही बस गली में कोई हो ना, कोई शादी वगैरह, कोई खाना बनाने के लिए मुझे बुला लेती हैं, ऐसे ही होता है। आप कितने लोगों का खाना बना सकती हैं? मैं बना लेती हूँ 60-50 बंदों का। 50-60 बंदों का आराम से बना लेती हैं खाना। ठीक है। तो आप अब मुझे बताएं कि आपके 2 बच्चे आपके पास रहते हैं? बाकी सबकी शादी हो गई भी है? उस पेड़ पाड़ का काम करते हैं ना, किसी के पास लगे हुए हैं। आपके दोनों बेटे स्पेयर पार्ट का काम करते हैं? तो वो उनको कितने पैसे मिल जाते हैं? वो उनको मिल जाते हैं मेरे ख्याल 10,000 एक लेता है। जो मेरे दामाद है ना, वो मानते ही नहीं है, कह रहे नहीं आप झूठ बोलती हो अम्मी। मैंने कहा नहीं, उनके साथ रास्ता कर लो, मैं क्यों झूठ बोलूँ। तो वो नहीं, फिर वो मानते ही नहीं है। किस चीज़ को नहीं मानते? कि इनको इतनी सैलरी मिलती है और वो आपको देते हैं। हाँ। आपने जब ये काम किया खाने का, बच्चे तब छोटे होंगे ज़रा 7 साल पहले, क्या मुश्किलात आपको पेश आई? मियाँ भी आपका सर पे नहीं था? बड़ी, बस अकेली निकल गई थी। और अब बीपी शुगर की मैं मरीज़ हो गई हूँ। पहले मैंने कभी नहीं मेडिसिन खा के नहीं देखी थी, जबकि मेरे मियाँ फोत हुए हैं तब के मैंने दवाइयों पे लग गई हूँ। बीपी था पहले, फिर शुगर हो गई, अब दवाइयाँ भी नहीं मिलती। मैं कभी बाज़ार से ख़रीदती हूँ ना, रात को खा लेती हूँ, कभी रात की छोड़ के सुबह को खा लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। बड़ा मुश्किल है। अभी मेरा जिस्म ना ये कांप रहा है, मेरे जगह जगह में मुझे दर्दें हैं। बड़ा मुश्किल है बेटा, अल्लाह माफ़ करे। ज़ाहिर आप बीमार भी हैं। और अभी भी काम कर रही हैं? हाँ जी। आपका घर जो वो रेंट पे है कि आपका? नहीं, भाई ने दिया हुआ है। आपके भाई ने दिया हुआ है? हाँ। तो आपके कोई रिश्तेदार आपकी मदद करते हैं? नहीं, घर वाले हैं आपके? ना, कुछ भी नहीं। ससुराल वाले तो है ही नहीं, दो एक नंद है बस, और कोई भी नहीं है। यही है बेटा बस मेरी कहानी। तो शुक्र है अल्लाह का। क्या चाहती हैं आप इदारों से या हमसे कोई बात शेयर करना चाह रही हूँ? बस क्या बोलूँ मैं, बस अल्लाह ही मालिक है बेटा। अल्लाह ताला इज्जत की दी जाए तो शुक्र है मालिक दा। और दवाई नहीं मुझे मिलती, डॉक्टर कहते हैं दूध पियो, 1 रोज़ का फल खाओ, कहाँ से खाऊं मैं? सारा दिन में मैं 7 गोलियां खाती हूँ, 7 गोलियां। ज़ाहिर अपना ख्याल रखेंगी कि आप घर का रखेंगी? बस जी बेटा जी ऐसे हैं।
तो महीने का आप कितना कमा लेती होंगी, अंदाजा? बिल वगैरह देखो कितने आते हैं, बिल वगैरह ही चले जाते हैं, रूखी मिसी खा लेते हैं पका के। अब अल्लाह ही जानता है, 2-3 दिन हो गए हैं ना हमारे घर, ना आटा ना सालन, कुछ नहीं बन गया। रात को मेरे बच्चे आते हैं लेट, 9 बज जाते हैं, क्योंकि वैगनों में आना जाना बड़ी देर लगती है, रिक्शों में। तो फिर वो आते हैं तो फिर मैं बनाती हूँ। क्या हुआ मतलब कि आजकल काम नहीं होगा आपके? काम नहीं कर रही हैं आप? नहीं नहीं, आजकल काम नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। तो क्या वजह है, मतलब क्या शादियों में ज़्यादा काम होता है कि वैसे भी मिल जाता है? कभी कभी हो जाता है ना ज़रा। बस बेटा जी मैं ऐसे नहीं थी, मुझे हालातों ने कर दिया है, मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है, मैंने अब भी दवाई नहीं खाई हुई। आप देखिए कितनी हिम्मत वाली हैं, हौसले वाली हैं। देखिए आके ये बयान करना किसी के लिए आसान नहीं होता। और फिर आपने बताया कि आपने बच्चों को स्कूल में भी नहीं डाला, उनको सिर्फ आपने टेक्निकल चीज़ें सिखाई, आपके बच्चे नहीं पढ़े? हाँ जी, हाथों की वजह से नहीं पढ़े। बस बेटा। कितने बच्चे जो उनका ऑपरेशन रह गया है? 2 का करवाना है आपने ऑपरेशन। आपका कोई नंबर है या कोई लिंक जिससे लोग आपसे रब्ता कर सकें, अगर कोई मदद करना चाहे आपकी कर सके तो वो कैसे कर सकते हैं? नंबर ही है मेरा, मोबाइल नंबर ही। बस बेटा मेहरबानी होगी, अल्लाह आपको ज़्यादा दे, अल्लाह से तंदुरुस्ती दे। बस मैं अंदर से बड़ी ख़त्म हो गई हुई हूँ। देखो मेरी ये सोच पड़ी। आपके इधर ये आपको किस चीज़ की स्वेलिंग है ना बेटा? ये ब्लड प्रेशर की वजह से? जैसे आपने नहीं चेक नहीं कराया डॉक्टर से? आपने दवाई नहीं ले रही? दवाई नहीं, काफ़ी दिन हो गए ख़त्म हो। आप चाहती हैं आपको काम मिले ताकि आप काम करें? हाँ जी। व्यूज़ ये ऐसी ख़वातीन हैं जो कि एक सोल्जर का मकाम रखती हैं, हर एंड से लड़ रही हैं, हर एंड से फ़ाइट कर रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, अपने बच्चों को संभाल रही हैं जो कि इस वक्त माजूरी की कशमकश में हालात गुजार रहे हैं। बिकॉज़ ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि आपसे कुछ भीख नहीं मांगते। ये लोग ये चाहते हैं कि आप इन लोग जैसे लोगों को, खुददार लोगों को काम दें ताकि ये अपना सिलसिला चला सकें या आगे अपने अपनी हिम्मत से अपने घर को आगे चला सकें। तो ऐसी बहादुर ख़वातीन को हम जो है वो सलूट करते हैं। और हमारा जो वुमेन एंटरप्रेन्योर सेगमेंट है वो इसी की अक्कासी है, डिपिक्शन है ऐसी ख़वातीन को जो कि बहुत ब्रेव हैं और बहादुरी के साथ लड़ रही हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं बेटा, बस मैंने कह दिया, मेरी यही कहानी है। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे बेटा। ऐसी बहुत सी मुनज़्ज़ाएँ होंगी इस माशरे में जो कि इस वक्त इस तरह का गुज़र बसर कर रही हैं, लेकिन व्यूअर्स हम इनका नंबर चला रहे हैं और जो भी इनके लिए बेहतरी हो सके, कोई इनकी मदद कर सके ज़रूर करें, उनको काम दें और हमसे जो हो सकेगा हम भी करेंगे। और ये अकॉर्डिंग टू जिस तरह हमने सुना भी, ये बहुत अच्छा बनाती हैं। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स दें और ताकि इनकी भी मदद हो सके और आपको भी एक अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल सके। क्योंकि फूड ऐसी चीज़ होती है जो कि हर शख्स चाहता है कि उसको अच्छा हेल्दी फूड मिले। तो यहाँ ये तो था हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर सेगमेंट। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको मिलवाएंगे आज अपने मेहमान ख़ास से। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का उभरता हुआ सितारा, द एमेच्योर आर्टिस्ट बिकमिंग द लीडिंग आर्टिस्ट एंड इन द लीडिंग ड्रामाज। और बाहर से पढ़कर आई हुई हैं, एक्टिंग कर रही हैं। अगर हम ड्रामों का नाम लें तो परिजात, बेटियां, सल्तनत ड्रामा और भी बहुत से ड्रामे इनके करियर में शामिल होने वाले हैं और हो चुके हैं। और इसके साथ साथ इनका जो फैमिली नेम है, लाइक शी इज़ फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, और इनकी जो मदर है बहुत सपोर्टिव रही हुई हैं और वो भी पाकिस्तान के लीड टॉप मॉडल में भी उनका नाम शुमार होता है। तो मैं इन्वाइट करती हूँ तानिया हुसैन को। How are you? I'm good. How about you? Welcome to the show. Thank you. Good to see you. Such a big girl now. Very good to see you. Saw you really small, but you are a grown-up girl. जी, मुझे कुछ याद आ जाएगा. आ जाएगा बिल्कुल. Yes.
family legacy. Your mom is like a super duper model, host, and talented women, and from a showbiz industry, and you walking on her footsteps. How do you feel about it? I feel amazing क्योंकि मैं बचपन से obviously मामा को देखती आ रही हूँ, and like शुरू में जब उन्होंने मॉडलिंग की थी बहुत पहले, तो तब मैं आई वॉज़ वेरी इंस्पायर्ड कि इतना ग्लैमर वर्ल्ड है, और मैं उनके साथ एक्चुअली जाती भी थी उनके शोज़ पे, इसीलिए काफ़ी लोग मुझे पहले से जानते हैं। और जैसे आप भी कह रही हैं कि ओ आपको बहुत छोटा सा देखा हुआ है, हाँ। क्योंकि तब से मैं उनके साथ जाती थी। मतलब व्यूअर्स को पहले ये बता दूं कि तानिया हुसैन इज़ द डॉटर ऑफ नताशा हुसैन, वन ऑफ द टॉप एंड द लीडिंग मॉडल ऑफ पाकिस्तान, जिनको हम नैटी के नाम से जानते हैं, और वो हमेशा नैटी के नाम से ही हमें मिलती हैं। जी बिल्कुल, उनका और मेरा निकनेम मैं बता दूं टिया है, मुझे मामा हमेशा टिया बुलाती हैं। तो मेरे फ्रेंड्स भी मजाक में टिया टिया, क्योंकि ये मामा ने यू कैन यस, तो इस तरह से है। लेकिन ऑब्वियसली मामा को देख देख के मैं काफ़ी, मुझे शौक हुआ, एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड कि हालांकि मेरे कोई प्लान्स नहीं थे करने के, लेकिन फिर एक ऑटोमेटिक होता है, like if you look at your mother, you want to be like her. So then it just happened very naturally, We will definitely ask you how did you just get into this profession, by the way. But please take a hot seat first. Thank you. And we'll start our our profile interview, because I really want to know about कहाँ से शुरू किया, क्या क्या देखा, मामा की कौन सी इंस्पिरेशन ली, एंड नाउ getting into the main lead roles actually. जी, तो मुझे बताओ टिया, your mom was a big superstar, still she is, she's a host, she's a top model, and अभी तक उनकी एक्टिंग स्किल्स जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं नज़र आते थे और आते भी हैं। तो what's your take on it? What was your inspiring story? मुझे एक्चुअली लाइक ऑब्वियसली बचपन में तो आई वाज़ वेरी लाइक एक्साइटेड, और हर जगह मैं उनके पीछे जाती थी, और मुझे ज़्यादा पता चलता था बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, बैक स्टेज, जैसे जब वो हेयर और मेकअप करवा रही होती थी, एंड सारा इनसाइट्स, एंड आई वाज़ वेरी एक्साइटेड बाय ग्रोइंग अप। लेकिन मुझे शौक काफ़ी बाद में जाके हुआ था, जैसे होता है ना बच्चों को हमेशा शौक होता है कि अच्छा हमने यही करना है, तो मुझे शौक नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत पढ़ाकू बच्ची थी। आई वॉज़ ऑलवेज़ लाइक कि मेरे ग्रेड्स अच्छे आए, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ, तो हमेशा मेरी एजुकेशन प्रायोरिटी थी। और फिर ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैंने एक दो पाकिस्तानी ड्रामास देखे जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई, एंड एक हमसफ़र था मेरा फेवरेट, और वो मैंने देखा, एंड आई वाज लाइक इतने अच्छे ड्रामास बन रहे हैं, दिस इज़ लाइक मुझे भी ये करना चाहिए। तो फिर जब मैं ग्रेजुएशन लाइक लंदन से वापस आई कॉलेज के बाद, तो आई जस्ट स्टार्टेड, और एक दफ़ा जब शुरू किया तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। Tia, we wanted to ask, what was your majors in? My major was in history and international relations, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि शायद आपने फिल्म पढ़ी होगी या एक्टिंग रिलेटेड, टेलीविजन, बट आई वुड डेफिनेटली, मैं अभी मास्टर्स का भी सोच रही हूँ, तो मुझे आई वुड लव टू डू माई मास्टर्स इन लाइक फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म रिलेटेड फील्ड्स। लेकिन मैंने एक्चुअली एक्टिंग पढ़ी नहीं। आई थिंक एक्टिंग इज़ समथिंग जो एटलीस्ट यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस से ही आती है, मतलब आप जितना करते हो ना, जितने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हो, जितने लोगों के साथ काम करते हो, चैनल्स के साथ, तो खुद ही आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हो, कर करके, like how they say practice makes perfect, and I think I'm still far from perfect, I'm still in my learning stage, लेकिन जितना काम किया है ना मैंने उतना ही सीखा है, और हर प्रोजेक्ट में मुझे लगता है कि एक नया मौका मिलता है सीखने का आपको। अच्छा, प्रोजेक्ट की बात करें तो you did परिजाद, you did बेटियां, and couple of other projects as well. Yes. तो कौन सा प्रोजेक्ट was close to your heart and very memorable? आई थिंक वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन परिजाद वाज वन, बिकॉज उसमें एक्चुअली मामा भी थी, एंड वो मेरे साथ नहीं थी, उनका ट्रैक बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स थे जिनका डिफरेंट ट्रैक था, लेकिन वो काफ़ी उससे काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन मिली, बिकॉज आई थिंक द स्टोरी वाज वेरी नाइस एंड डिफरेंट। तो काफ़ी लोग अभी भी जो पहचानते हैं, इवन अगर मैं कहीं मुल्क से बाहर जाऊँ, तो अगर कोई एक ड्रामा जिससे लोग ज़्यादा पहचानते हैं, तो आई थिंक दैट्स परिजाद। यस। So your mom and you both in the same field, and you're emerging, she's like settled. तो कभी होता नहीं है कि यार मामा ऐसे हैं मैं ऐसे बनूं, या मामा ऐसे हैं या मैं ऐसे हूँ, या there's some lackness या कोई चीज़ you think that I'm far behind and she thinks you are way ahead? What is it? I think कि हमेशा मैं मतलब ऑब्वियसली मामा से इंस्पायर होती हूँ, और लेकिन लोग एक्चुअली हम दोनों एक दूसरे से इतना कंपैरिजन नहीं करते, बिकॉज माँ बेटी के बीच ऑब्वियसली नहीं होता, बट लोग थोड़ा सा करते हैं, एंड
थोड़ा सा आई थिंक एक्चुअली आई वुड लाइक टू स्टेट दिस, नेगेटिव भी कभी कभी हो जाता है और लोगों को नहीं इस तरह करना चाहिए। एक और शो था जिसपे एक मैंने कमेंट, बेसिकली उसमें मैं और मामा इकट्ठे गए थे एंड उन्होंने मामा की कोई पुरानी पिक्चर्स और वीडियोस लाइक दिखा रहे थे ना, लाइक शो के एज अ पार्ट ऑफ द शो। सो आई सॉ दोज, और जैसे होता है ना लाइक अपनी माँ की बचपन की आप पिक्चर्स वीडियोस देखिए इमोशनल हो जाते हो। सो आई जस्ट हैड एन इमोशनल मोमेंट एंड आई वाज लाइक यार मैं मामा जितनी प्यारी नहीं हूँ, जैसे आप बहुत कैजुअली नहीं कहते, और मामा वाज लाइक नहीं हाँ नहीं हो, फिर मामा हंस के जैसे मजाक में कि हो, लाइक हमारा आपस में चलता रहता है। एंड आई कैन नॉट टेल यू, इट बिकेम सच अ बिग कॉन्ट्रोवर्सी। लोगों ने उसको इंटरव्यू के छोटे से क्लिप को उठा के बता दिया, लाइक बातें करने लगे कि ओ ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये है। एंड आई वाज लाइक you know, don't be so negative about things. We are one family. We are one family. I love my mother and I just had an emotional moment. इसका ये नहीं मतलब कि मुझे लगता है कि मैं असल में उन जितनी प्यारी नहीं हूँ, या और अगर लगता भी है, हर बेटी को लगता है कि उसकी माँ ज़्यादा प्यारी है। Like it's common, right? Very positive. It's a positive thing. तो लोगों ने उसको थोड़ा सा negative ले लिया, which I was upset about, कि अगर एक माँ बेटी का प्यार है इस तरह का, आपस में मजाक कर रहे हैं, teasing each other, तो just understand it, you know? Nati has always been super fit. We have always seen in the same, you know, grace and the same, you know, उनकी shape और you know the way she carries herself. तो कभी ऐसा हुआ है कि यही बनी बात करूँगी कि लोग तुम्हें कहें कि माँ ज़्यादा पतली है, तुम अपने आप को सही रखो, या Nati tells you कि you know I want Tia to be whoever you are. आई थिंक अगेन लोगों वाली बात, लोगों ने काफ़ी कंपैरिजन किया है, पिक्चर्स वगैरह को देख के लोग कहते हैं कि यू नो, इवन तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो लाइक आई एम ओके, इस तरह नहीं हुआ कभी कि बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव या मीन कमेंट आया हो। बट आई थिंक कि यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगी अबाउट बॉडी शेमिंग। आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड लोगों को हर चीज़ से मसला है। अगर आप ज़्यादा पतले हो, ओ ये तो बहुत ज़्यादा पतली है, इसको खाने की ज़रूरत है। थोड़े से अगर आप गेन वेट करो, चबी हो, ओ शी इज़ टू चबी, शी नीड्स टू लूज़ वेट, तो लोग कहीं पे भी खुश नहीं होते। आई थिंक कि वन शुड नॉट कमेंट ऑन द अदर पर्सनस बॉडी एंड स्पेशली कंपेयर करना। हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, दे कुड बी स्ट्रगलिंग विद समथिंग, यू डोंट नो दैट। सो आई जस्ट थिंक दैट पीपल शुड नॉट कंपेयर एंड शुड नॉट जज। लेकिन ऑब्वियसली एट द सेम टाइम मामा को देख के मुझे भी ये है कि आई वॉन्ट टू ईट हेल्दी, आई वॉन्ट टू एक्सरसाइज, क्योंकि ये सब चीज़ें भी मतलब ज़रूरी होती हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ना करें, मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप अपने लिए करें। अच्छा, आप दोनों माँ बेटी का डाइट प्लान क्या होता है? What do you guys eat? अच्छा, तो बेसिकली कुछ टाइम से तो मेरा काफ़ी, क्योंकि आई वॉज ऑन वेकेशन, तो मेरे चीट मील्स ही चल रहे हैं कि जो मुझे अच्छा लगा मैं खाना। आई हैव अ बिग स्वीट टूथ, तो कोई मीठा मैं मेरे लिए रेजिस्ट करना मुश्किल है। लेकिन ऑन एन एवरीडे बेसिस आई थिंक एक चीज़ जो मैं और मामा लाइक मेन एक्चुअली हमारे घर में, बिकॉज माई फादर इज़ ऑल्सो वेरी इनटू फिटनेस एंड देन माई सिस्टर ऑल्सो लाइक शी इज़ ग्रोइंग अप, तो वो भी ज़ारा बिल्कुल, तो वो भी हेल्दी खाने में आ रही है। तो आई थिंक हमारे घर में मेन चीज़ ये होती है कि हम घर का खाना बहुत खाते हैं। ज़ारा इतना नहीं खाती, शी लाइक्स ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा बर्गर्स बाहर से, लेकिन अब उसको भी आदत डाल रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता। तो मेन थिंग इज़ कि आप होम कुक्ड खाना खाएं, एज मैनी वेजिटेबल्स, सब्जियां जितनी आप खा सकते हैं, शुगर को अवॉइड करें एज मच एज यू कैन। व्हाट्स योर कैलोरी काउंट? लाइक जितने सुबह के एक दिन में कितनी कैलोरीज लेती हो? आई थिंक 1500, 1200 to 1500, which is healthy. अगर cheat meals हो तो it can go above 2000 also, because एक dessert में इतनी होती हैं। और जिम वगैरह करती हो? लेकिन I walk. My main favorite form of exercise, क्योंकि हमारे घर के सामने पार्क है और अभी बहुत गर्मी है तो ये ज़रा मसला है। लेकिन वैसे हम लोग जैसे रमज़ान में हम ऐसा बहुत करते थे कि इफ्तारी से घंटा पहले वॉक कर ली। Showbiz fraternity में obviously all are your mother's friends and you know everyone. I know. Whom you want to be like, you know, कोई inspiring personality whom you always look upon? I think in terms of actors, अगर मैं ज़्यादा because मेरा acting की तरफ modeling मैंने कम किया है, तो मेरा acting की तरफ ज़्यादा focus रह चुका है and I've worked with a couple of really good actors. I think that I really like Sajal. I haven't worked with her, लेकिन मामा ने उनके साथ एक ड्रामा किया था और मैं सेट्स वगैरह पे सजल से मिली हुई भी हूँ, वैसे भी मिली हुई हूँ, एंड शी इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। Really? आई थिंक नॉट जस्ट एज एन एक्टर लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड इतनी यंग एज में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, तो शी रियली इंस्पायर्स मी। और भी काफ़ी हैं ऑब्वियसली, बट सजल इज़ लाइक आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि शी इज़ माई टॉप फेवरेट। बट बाकी जितने भी लोगों के साथ मैंने ड्रामाज में काम किया है, एवरीवन हैज़ बिन, स्पेशली जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे सपोर्टिव रह चुके हैं।
आपके लिए जैसे होता है ना लाइक एडवाइस देना, एंड आई एम वेरी लाइक दिस, मतलब मैं बहुत ओपन होती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना ऑफेंड हो जाते हैं अगर उनको कुछ बोलो कि ऐसे ना करो ऐसे करो, मैं बहुत ओपन टू एडवाइस हूँ। अगर मुझे कोई सीनियर आर्टिस्ट कुछ कहता है या कोई डायरेक्टर या कुछ, तो आई ऑलवेज यूज इट एज अ लर्निंग। टिया मुझे बताओ कि फ्रेटर्निटी, व्हेन यू एंटर इनटू अ ड्रामा फ्रेटर्निटी और शोबिज़ फ्रेटर्निटी और एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी, यू नो डिफरेंट कैटेगरीज, जब स्टारडम आता है तो पहला स्टेप क्या होता है कि स्टारडम के बाद हमने पहला ये काम करना है? आई थिंक डिफरेंट लोगों के लिए आई थिंक डिफरेंट होता है, बट फॉर मी आई थिंक कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा सिलेक्टिव, लाइक होता है ना जब आप शुरू में काम करते हो तो जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, एज लॉन्ग एज चैनल अच्छा हो, मैं बस कहती हूँ कि हाँ ठीक है, या जो लोग कहते हैं कि हमें बस काम चाहिए, बजट भी कम हो तो इट्स ओके। अब ऑब्वियसली टाइम के साथ बजट भी थोड़ा सा, एंड बजट के अलावा आई थिंक स्क्रिप्ट का अच्छा होना, मतलब आई हैव द स्टोरी शुड बी अपीलिंग, मतलब स्टोरी में कुछ डिफरेंट हो, मेरा कैरेक्टर स्पेशली क्या मैसेज पोर्ट्रे कर रहा है। आई थिंक ये जो डिटेल्स हैं जो मैं पहले शायद इतना नहीं देखती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई स्टिल गॉट वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, but now I'm more selective with the projects. And do you find these projects for yourself, because ये projects क्या अपनी मदर से डिस्कस करती हूँ कि खुद ही? नहीं, सो मामा रियली हेल्प्स मी, मामा से मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करती हूँ, एंड यूजली जो डायरेक्टर होते हैं उनसे एक दफ़ा फ़ोन पे बात कर ली, पूछ लिया कि मेरा कैरेक्टर क्या है, स्कोप क्या है, कितने शेड्स हैं, डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टर, बिकॉज आई थिंक एक डायरेक्टर से बेहतर आपको कोई बता नहीं सकता आपके कैरेक्टर के बारे में। तो बिफोर साइनिंग अ प्रोजेक्ट आई ऑलवेज हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द डायरेक्टर एंड देन आई डिसाइड। यू आर इनटू ड्रामास, यू आर इनटू एक्टिंग, कौन सा ऐसा रोल है जो कि यू वांट टू डू? आई थिंक अभी तक जो मैंने नहीं किया एंड दैट आई वांट टू डू इज़ अ वेरी, जो मैंने डिफरेंट ड्रामाज में एट सम पॉइंट किया है लेकिन एक कैरेक्टर जर्नी उस तरह से नहीं की, कि समवन हु गोज थ्रू स्ट्रगल्स इन लाइफ एंड इमर्जेस वेरी स्ट्रॉन्ग। लाइक एक होता है ना, आई वांट टू शो, क्योंकि हम यूजुअली औरतों को मजलूम दिखाते हैं ड्रामाज में, और कि वो बहुत मजलूम है, हर वक्त रो रही है, या शी कांट टेक अ स्टैंड फॉर हियरसेल्फ। हालांकि अब कुछ ड्रामाज आने लगे हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा दिखाई जा रही है, तो आई वांट टू डू समथिंग व्हिच हाईलाइट्स वुमेन एम्पावरमेंट, कि वो स्ट्रगल बेशक किया है लड़की ने, लेकिन आगे जाके शी टेक्स अ स्टैंड फॉर हियरसेल्फ, फॉर अदर्स अराउंड हर, and she makes a change to the society, a positive change. How about if you are Barbie or in a Lala's land, or you know in a fantasy world? Why not that type? I would love to do that. That's fun. ये तो मैंने आपको serious answer दिया है, लेकिन वो तो definitely लाला लैंड। अभी मैं बाहर when I was abroad तो एक कॉफ़ी शॉप थी जहाँ हम गए थे, उसका नाम लाला लैंड था। Okay. मैं तो पिक्चर्स लगा रही थी and I was like, you know, I'm part of लाला लैंड, लेकिन I would love to do something fun like that also. Okay. Like comedy, romantic, fun. But अगर serious कुछ मैं करना चाहूँ तो वो women empowerment related. Definitely we'll talk about it. Viewers, you must be watching us and you know हम भी बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। छोटी सी थी और आज माशाल्लाह शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल एंड डूइंग वंडर्स। तो यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बातों का सिलसिला जारी है। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। जो हमारा एक फेवरेट सेगमेंट होता है पूरे शो में कि हम रिवील करते हैं जो हमारे जो मेहमान होते हैं ना उनके मुंह का राज क्या है और मुंह के पीछे क्या क्या लगाया हुआ है। तो आज जो है वो टिया इज़ लाइक देयर विद अस। तो तानिया हमें बताएंगी कि तानिया क्या क्या यूज़ करती है। तानिया, व्हाट डू यू स्टार्ट योर डे विद? ओके, तो सबसे पहले अभी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आई जस्ट वांट टू मेंशन, मैं मेकअप करने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। आई वांट टू टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सनस्क्रीन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं नहीं लगाती थी, लेकिन इतनी गर्मी में, बल्कि गर्मी ना भी हो तो इफ़ यू गो आउट योर स्किन शुड नेवर बी अनप्रोटेक्टेड। तो हमेशा मेकअप से पहले आप समझ लें एज अ प्राइमर भी होते हैं, लेकिन एज अ प्राइमर मैं हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ठीक है। देन आई मॉइस्चराइज माई स्किन। आई नेवर अप्लाई मेकअप विदाउट मॉइस्चराइजिंग माई स्किन। जब मेरी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो जाती है एंड आफ्टर आई यूज फाउंडेशन एंड यू नो हल्की सी करके ब्लेंड, देन आई बेसिकली रियली लाइक डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ब्लश ऑन्स। तो मैं हमेशा ऐसे 2-3 मेरे फेवरेट कलर्स हैं। पीच है कि पिंक है? सो द थिंग इज मैं यूजुअली मिक्स करती हूँ। तो मैं एक इस तरह से लेके लाइक अगर 2 कलर्स इफ यू कैन सी, तो जैसे ये अगर आप देख रहे हैं, दिस इज अ बी ब्यूटी किट, इट्स वेरी नाइस एंड अफोर्डेबल रेट्स पे आपको मिल जाती है। सो ये 2 कलर्स मैं मिक्स करती हूँ, इससे मुझे शाइन आ जाता है और इससे वो जो पीची पिंक लुक है वो आ जाती है। सो आई जस्ट टेक दिस एंड देन दिस एंड देन आई नाइस। सो हल्की सी शाइन भी मुझे आ जाती है वो भी। एंड देन हाईलाइटर इज माई गो टू। हाईलाइटर के बगैर मैं कोई नो मेकअप लुक इज कंप्लीट विदाउट हाईलाइटर। सो आई विल गो हियर
अभी मुझे नज़र अच्छा इस शीशे में देख लें। So this, as you can see, is a very nice and smooth highlighter. तो आप blush और इसके बाद थोड़ा सा highlighter करें and that's it. This is an orange blush, ये भी अच्छा है। अगर ये थोड़ी darker look हो, दिन में मैं सिर्फ peachy pink shades of blush use करती हूँ। अगर रात का time हो या कोई और dinner वगैरह पे जाना हो, then I use orange. Okay, dear, you have used a very subtle, eye pigment. Yeah. ये जो आई पिगमेंट बंद करो एक मिनट, आईज ये बिल्कुल लाइट सा, कौन सा यूज़ किया हुआ, कौन सा कलर है? इट्स लाइक दिस ब्रॉन्ज गोल्ड शेड। एक नार्स की किट है मेरे पास जो अभी इधर नहीं है, बट आई मेकअप हमेशा दिस इज व्हाट आई लाइक टू ऐड, मेरा बहुत सटल होता है। सो लाइनर इज ऑलवेज, मैं कभी वो हैवी थिक लाइनर नहीं लगाती, ओनली टुवर्ड्स द एंड्स, बिकॉज उससे आपकी आईज की डेप्थ आ जाती है। अ विंग बट वेरी हल्का, जैसे ना होने के बराबर, एंड से लेके थोड़ा सा विंग करती हूँ, उससे डेप्थ आ जाती है। And then I use very light mascara and shade is always very light. So I don't do a lot of eye makeup. And how about your lipstick? So lipstick के again depending on the occasion different shades होते हैं. My favorite color, as you can see, बहुत use हुआ हुआ है, is this pink. It's also peachy pink. Yeah. And Inglot का है ये, and I just like this because it gives a shine also. तो इसके बाद मुझे lip gloss use करने की ज़रूरत नहीं होती. So I don't like matte colors. I like glossy colors. So let me just. Yeah. Oh, nice. So देखिए immediately एक shine आ जाती है, lip plum feeling आती है. You don't need a lip injection or a plumber as well इसके साथ तो. So during the day again I use this pink color. ड्रामास में अपना मेकअप खुद करती हो? नहीं करवाती हो? I do, तो आधा देखिए मुझे कुछ चीज़ें eyebrows में करवाती हूँ. ठीक है. ठीक है, eyebrow filling I'll get done, eyes का थोड़ा सा करवा लिया, बाकी skin का I like doing खुद. But you do very less makeup. You don't do much. I do very puffy makeups and you know cakes. Even on screen, हालांकि in person, if I could go, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, I was on trip, तो अभी वो मेरे पास है नहीं. But I basically there's this tint. उसी के साथ कर रही होती है वो जो आजकल टिंट्स मिलते हैं. There's a tint, एक Dear Darling tint है, which I really like, and एक Posy Benefit का tint है. उनके different colors होते हैं. So I literally put sunscreen and थोड़ी सी shine and just tint on the face. And you are done. And I'm done. And then eyes का थोड़ा, but otherwise अभी भी if you can see like it's very subtle. I do very light makeup. तो foundation also मुझे thick foundation इतनी पसंद नहीं है because मेरा face actually ऐसा है कि वो बहुत केकी लगने लगती है. Pastry look and cakey look. So that's why products भी आप कम ही देख रहे हैं because I have 2-3 go-to products. तुमने अपनी shade से भी थोड़ा dark लगाया हुआ है. Foundation, you know? Yeah, it's a foundation, it's a powder, what it is? It's एक तो I'd like to say I'm highly tanned because vacation के बाद tan होके मैं वापस आई हूँ. So I would like to mention this, but no, that's not a problem. The problem is कि नहीं अपनी skin color से dark लगाती हो, light लगाती हो. I'm asking this. I try that it matches the skin tone, but sometimes it's darker. I don't do too light. हालांकि मुझे एक दो दफा लोगों ने बोला हुआ है कि you're actually a bit. I would rather look a little मतलब normal to my skin tone than fairer. You have an absolutely gorgeous color because these colors are you know a screen colors. Yeah, ये भी एक बात है और दूसरा मुझे वो थोड़ा सा जो fair complex, क्योंकि आपको पता है हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत ऐसे हैं कि लड़की चिट्टी गोरी हो. कौन सी इंडस्ट्री, कौन से लोग तुम्हें कहते हैं चिट्टी गोरी लड़की चाहिए? Please, I want you to just talk about it. मुझे किसी ने specifically नहीं बोला, but I have heard from people कि हमारा लाइक क्राइटेरिया जब हमसे बोला जाता है तो हर कोई कहता है कि लड़की शुड बी चिट्टी गोरी, और आई एम वेरी अगेंस्ट दिस. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि जब मैं बाहर के मुल्कों में जाती हूँ, लोगों को हमारा जो पाकिस्तानी का कलर है, दे लव एशियन स्किन. एशियन, दे लिटरली वो टैन बीचेस पे जाके टैन होते हैं ताकि उनकी स्किन थोड़ी इस तरह डार्क हो. इट लुक्स नाइस. नॉट इवन, इट्स आई थिंक वन शुड बी वेरी प्राउड. हमारा जो कलर है वन शुड बी वेरी प्राउड. इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फाउंडेशन में डार्क ना लगाऊं. मतलब सॉरी लाइट ना लगाऊं, डार्क भी ना हो, डार्क भी ना हो, as natural as it can be. अच्छा मुझे एक बताओ, क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत से हैं, मैं सोची तानिया सब कुछ अभी पूछ लूं. The actor you want to work with an upcoming leading drama, हमेशा से ही हुआ है कि मैंने male actor, why not? One name. I really like Bilal Abbas. Oh, इश्क मुर्शिद. Yeah, I really like him as an actor. मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, उनका काम देखा है. He's a very good actor. चलो, वी विश बेस्ट ऑफ लक कि आप इंशाल्लाह उनके साथ काम करें और हम आपको स्क्रीन पे देखें. तो व्यूअर्स, यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक. टिया हमारे साथ है. वी आर एंजॉयिंग दिस शो डेफिनेटली. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बातें करेंगे. स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक. वेलकम बैक व्यूअर्स. डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कि हमारा किचन जो है बहुत सिजल कर रहा है, और सिजल की वजह यह है कि टिया इज़ ऑन आवर सेट एंड वी वांट हर टू
have the special dish of ours, which is Turkish chicken. Over to Anam. Anam, बन जी गया? बिल्कुल रेडी है, फुल सिजलिंग वो इस वक्त कर रहा है पैन में, और मैं यही चाह रही थी कि लास्ट मोमेंट पे ही तभी सर्व किया जाए, क्योंकि इसको खाने का मज़ा ही तब आता है कि जब आप इसको डालो तो आपको एक चीज़ पुल मिले। तो लास्टली अब क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है तो मैं इस पर थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर ऐड करूँगी, जो कि क्या करेगा, इसका थोड़ा सा कलर भी ब्रेक कर देगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। अगर आप कहें तो मैं सर्व करूँ, थोड़ा सा सर्व करें। इतना चीज़ी फूड लुक्स, आई जस्ट वांट टू से कि यहाँ से मुझे देख के इतना बिकॉज आई थिंक खाने की प्रेजेंटेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट, एंड खाने की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि मुझे देख के ही दिल कर रहा है खाने का। अच्छा, इसको आपने सर्व भी किसी ऐसे ही सिजलर में ही करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा गर्म रहेगा और जिसकी वजह से जो है ये आपको खाने में भी टेस्टफुल रहेगा। और आप बताएं कैसा। और जैसे हिना, मैंने आपको इनिशियली एक बात बताई थी कि आपने इसको किसी क्रंची ब्रेड के साथ सर्व करना है, तो ये आपको पीटा ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। आप किसी भी कोई भी पीटा ब्रेड या कोई भी क्रंची ब्रेड के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। How's it? You like it? So good, बिल्कुल so cheesy, एंड जो टेस्ट है ना, लाइक बिल्कुल जैसे नमक मिर्च एक 19-20 का भी वो नहीं है प्रॉब्लम। इट्स सो गुड, सो गुड। मतलब कि जैसे आप लोग देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा बेहतर, जितना अच्छा लग रहा था ना टेस्ट उससे भी बेहतर है। अच्छा, ये चीज़ी, इसके ऊपर सिर्फ हमने एक बहुत ही लाइट बेस रखी है चीज़ की, और क्योंकि इसके नीचे वाइट सॉस है तो आप देखने वाले को लगेगा उफ काफ़ी ज़्यादा चीज़ी है या, लेकिन बेसिकली जो आपको इफेक्ट इसके अंदर आ रहा है वो वाइट सॉस का आ रहा है चिकन के ऊपर। इसका नाम क्या? हैवी नहीं है इतना। बेसिकली ये मैंने आपको जैसे इनिशियली बताया था कि ये टर्किश आज हमने चिकन बनाया है, लेकिन ये कॉन्टिनेंटल और टर्किश कुजीन का जो है फ्यूजन है। Okay, it's a Turkish dish, by the way. So Turkish. you are having a Turkish dish. I love in Turkish Pakistan. food, and this is better than the food I've had in Turkey. Really? Honestly, Thank you. really good. I think we should. Thank you. So it's a big round of applause to Anam. Anam, thank you. You win her heart. Yes. Tanya, normally what do you like to eat? कौन सी favorite dish है? I love desi food. So like I said, मैं देसी खाना बहुत खाती हूँ and it's my favorite. तो मुझे बिरयानी, पुलाव, typical ये देसी खाना बहुत पसंद है. Apart from desi, my favorite food is Chinese. Okay. I really like Chinese, and I also like Japanese. Like I really like sushi. Okay, you're a sushi lover. Meki rolls खाती हो इसमें? हाँ? Meki rolls? Yes, Okay. but different types like salmon, tuna, Okay, the fish avocado, forms. all the fish forms. I love. And ये जो अभी मैं खा रही हूँ ये मुझे बहुत पसंद है. पसंद आया है? तो डेफिनेटली रेसिपी जो है वो अनम से हम पूछेंगे और अनम आपको बताएगी आपने कैसी ट्राई जरूर करना. आई नो यू नॉट अ किचन पर्सन. I can't cook, but I will try this But you will definitely please have a seat and enjoy your food and we want ये मैं साथ-साथ I can eat. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. कॉफी के साथ हमने टर्किश चिकन हम लोग खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं. अच्छा, मोर ऑफ लाइक, तो क्या फ्यूचर में कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ बताओ हमें उनके बारे में. कहाँ शूट्स चल रहे हैं? I can't reveal much. Oh my God. No, I'm joking. Actually, I was on a long holiday and I just got back और अभी मेरा एक project already on air है जो चल रहा है, सल्तनत. I told you. उसके बाद एक दो चीज़ें हैं, but I've told you कि अब मैं बहुत ज़्यादा selective हो गई हूँ, लेकिन I want to now do something जो बिल्कुल I know कि इतनी ज़्यादा एकदम से expectations नहीं होनी चाहिए because content तो more or less similar ही होता है, but I'm just waiting for something like really that strikes me. Okay. You know, as different. And कोई fun locations पे shoot हो, I would love to shoot up north. मतलब मुझे स्कर्दू, हुंजा, काफ़ी कुछ ड्रामाज होते हैं जो वहाँ शूट होते हैं. I would love to shoot like northern Pakistan. शोबिस फ्रेटर्निटी में से आपकी फ्रेंड्स कौन सी हैं जिनके साथ you just go out, hang out or your talk? So कराची में जब मैं इनिशली गई थी, I was very like obviously मेरे हालांकि हैं कुछ फैमिली वाले जानने वाले, लेकिन शुरू में तो कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं थे. तो जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं रिसेंटली आफ्टर बादशाह बेगम, सो देयर कोमल, मीर, आई थिंक आप लोग काफ़ी काम कर रही हैं तो आप लोगों ने देखा होगा. शी इज़ रिलेटिवली न्यू लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम कर रही हैं. एंड देन एक हिबा अजीज़ हैं, शी इज़ ऑल्सो लाइक, हम लोग बादशाह बेगम में एक्चुअली साथ थे. तो वी वर शूटिंग इन लाड़काना एंड एवरीथिंग एंड वी वर शेयरिंग अ रूम वहाँ पे, तो हमारी काफ़ी दोस्ती हो गई. हिबा, कोमल, एंड देन आई हैव ऑल्सो वर्कड विद ज़ारा नूर अब्बास. शी इज़ रियली नाइस एंड स्वीट एंड फ्रेंडली.
अदर देन दैट लाइक मतलब मुझे ये है कि सोशली तो मैं अगर कहीं जाऊँ तो आई विल बी फ्रेंडली विद यू नो एनीवन, बट मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं ना वो ऑनेस्टली बहुत लाइक मेरे बचपन के दोस्त आर लाइक माई क्लोज फ्रेंड्स, एंड आई एम वेरी सिलेक्टिव विद माई फ्रेंडशिप्स बिकॉज आई थिंक कि दैट्स one of the relationships कि you choose for yourself are your friendships, और आपके friends हर वक्त आपका मतलब साथ होते हैं, हर वक्त साथ होते हैं, तो it has to be, you have to choose friends who empower you and who are good company. So alhamdulillah I have a lot of childhood friends. So okay, so छोटा सा हम वो करते हैं, rapid fire करते हैं. I hope you like it. Okay. But easy, it's not like no, it can be fiery. I don't mind. Yeah. No, I can answer stuff. Okay, do you like plans or surprises? Plans. A brand conscious and easy go person. Easy go person. No, not brand conscious. Okay, summer या winters? Summers. Expressive या silent? Expressive. Okay, skills or looks? Skills. Drive या walk? Walk. Okay, a smile or eyes? A smile. Okay. Traveling or home person? Traveling. Okay. MNR or HSY? HSY. Okay. Because yeah, HSY. I haven't won. I love MNR too, but HSY. Junaid Khan or Bilal? Bilal Abbas or Junaid Khan? Bilal Abbas. Bilal Abbas. Okay. Natty या Irij? Mama. Mama, obviously. Mama. Okay. But I do like Amna Haq a lot also. Oh, मैं हमेशा she's उनसे, in she States. doesn't अभी States. She's in Exactly. States, I know. But I really like her. Yeah, somewhat. she was one of the her diva. and Iman Ali as well. हाँ, वो भी. And Marine Syed. All ये of these सारी जो मामा's मामा के friends. सारे I love. मैंने all मामा of की them. friends नहीं पूछी थी, इसलिए मैंने opposite पूछा. इसलिए ऑपरेटिव वो इरिज भी अच्छी हैं. But Irij is like अगर it, मामा हाँ. हाँ, but मामा. Yeah, mama is mama. Mama's So girl. yeah, so Natty, I pick Natty. अच्छा, you पैसा के fame? Like you love money or you love fame? प्यार. ना पैसा ना fame. You like love. प्यार. It's a good answer. हाँ. But yeah. Actually, पैसा और फेम में से ही choose there's करना something है. fishy you want to tell No, about I it. don't. I laughed and said क्योंकि usually लोग पैसा या प्यार पूछते हैं ना, हाँ. इसलिए मैंने प्यार मैंने बोला. पैसा और आपने fame पैसा और पूछा है. फेम पूछा है, हाँ. तो I think fame is short lived, तो पैसा, because पैसा आगे भी जाके चलेगा. हाँ. पैसा. Yeah. So it means that you are fine with this then. With what? With not even love, you like पैसा is fine. No, प्यार तो ऑप्शन ही नहीं था ना, आपने ऑप्शन ही नहीं दिया, वो तो मैंने खुद से बनाया है. Okay, there's another word. सूरत या सीरत? सीरत. सीरत. Yeah. सूरत नहीं. Beauty is skin deep. Inner beauty होती है इंसान की, क्योंकि शक्लें तो छोटी बदल सी किराए जाती की हैं. बड़ी-बड़ी बातें कैसे कर रही है? बताएं. Marriage या career? Marriage. Marriage. Yeah, as in I would want career too, but अगर when I do get married, I think marriage should be a priority. Because मैंने मामा को भी ऐसे देखा है, उन्होंने काम नहीं छोड़ा, and I think इसमें husband का भी बहुत, क्योंकि my dad has always been very supportive. लेकिन जब मैं मामा को देखती हूँ कि वो career को भी लेके चली हैं, घर बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो एक balance. Life So गुजारती हैं. ideally I would want a balance, not one or the other. But marriage is, I think, should be a priority. If you are married to the right person, you should prioritize family. Okay. It's very important. Okay, Tanya, one message you want to give to the amateur artists who are coming to the field? Should I look there and give it? Yeah, no, you can just talk. Okay, I just want to say कि जो भी नए लोग हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मैं सबको बहुत इनकरेज करती हूँ, लेकिन ये मत सोचें कि आसान है, क्योंकि जब मैं भी आई थी, इवन दो मेरा बैकग्राउंड है, मामा को लोग जानते हैं, मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था. काफ़ी लोगों ने बोला कि नेपोटिज्म, ये मैं कहना चाहूँगी कि मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं और अब लास्ट जाके एक दो प्रोजेक्ट्स में आई गॉट अ लीड रोल, एंड वो भी इस तरह से था कि इट वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बट लाइक अ पैरेलल लीड, नॉट लीड मतलब 3-4 और भी लड़कियां थीं और इस तरह से कैरेक्टर्स अच्छे मिले हैं मुझे. बट मैंने बहुत शुरू के पीरियड में स्ट्रगल किया है, स्पेशली क्योंकि आई हैड टू गो टू कराची. मेरी फैमिली लाहौर में है, लाहौर में कोई काम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है. कराची, इस्लामाबाद में ज़्यादातर ड्रामा शूट्स होते हैं, एंड कराची मुझे जाना पड़ा. इट वाज़ वेरी न्यू टू मी, कोई मेरे दोस्त नहीं थे शुरू में, जानने वाले लोग नहीं थे. बहुत मैंने अपने सबकी डिफरेंट स्ट्रगल्स होती हैं, सबकी जर्नीज़ होती हैं, बट अपने लिहाज से आई स्ट्रगल्ड अ लॉट.
So I would just like to say कि encourage मैं सबको करूँगी, लेकिन मेहनत करने के लिए be prepared. And one thing you have to go through a hardship, never hardship होगी, but also no shortcuts and never break your rules. I think we love your message. It's a great message to the audience who've been watching you out there and the amateur artists who are just coming to the field. It's a great one. So viewers, यानी नहीं छोटी सी break के बाद वापस आएंगे. टिया हमारे साथ हैं. I hope you are enjoying the show. Stay tuned with us. Good morning, Dhanak. Welcome back, viewers. So we were in conversation with Tania Hussain, who's the daughter of Natasha Hussain, one of the biggest leading model. और तानिया भी बहुत कुछ कर रही हैं, acting कर रही हैं. और by profession, she's an actor. But by studies, she is doing international studies. मगर हमने इनसे गेम खेलनी है, जो कि अभी due है. Should we play a game? Sure. Are you ready? Games. Yes. अच्छा, the game is never have I ever. You know, I'll ask you a question and you have to say, have you done or have you not? Okay. Okay. Never have I ever cheated in exams. Never. You have never cheated in exams. I always. हर चीज़ में never ना कहना, ये बताना कि जो किया है. नहीं, जो किया है बताऊंगी. But cheating का I've always had a very. लोगों ने शायद मेरे exam से cheat किया. Really? लेकिन मैंने खुद नहीं कभी किया. Never have I ever missed any of your exam. I have been late. If that counts, I haven't missed. मतलब I've been like late पहुंची तो ज़रा बाद में शुरू किया, but miss नहीं किया. They didn't conduct your paper. No, they did. They did. Yeah, afterwards. But I had to like cry and stuff. O-level exam था, मेरी गलती नहीं थी, रश था और मामा और मैं भाग के गए थे और लाइक मामा की चप्पल टूट गई थी रास्ते में और पता नहीं पीसी होटल में था. मेरा बायोलॉजी का पहला O level एग्जाम था एंड दे वर लाइक नहीं द गेट्स आर शट बिकॉज़ O levels में दे वेरी स्ट्रिक्ट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई वाज लाइक नो, लाइक मैंने इतनी मेहनत की है, प्लीज यू नो. आई वाज लाइक लिटरली, बट देन दे लेट मी टेक इट. So you took in the summer break then? No, उसी वक्त लिया. आई जस्ट they said कि we let you take it on the condition कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, आपको इसी टाइम में करना पड़ेगा. तो फिर मैंने कम टाइम में कंप्लीट किया लेकिन कर लिया उसी वक्त. Never have I ever used the reference of your mother to do anything. I have. Okay. But not that much. Like in the beginning, yes, but then I stopped. But I'm not going to lie about it. मतलब हाँ, everyone knows तो शुरू में मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं उसकी बेटी हूँ, आपको नहीं पता? नहीं, उस तरह से नहीं, लेकिन शुरू में जैसे होता ही है, जब एक्टिंग शुरू की तो मतलब उस तरह रेफरेंस ये नहीं कि वो आपको करना पड़ेगा, बट ये कि अच्छा हाँ, I'm Natasha Hussein's daughter. लाइक शुरू में मैं कहती थी, लेकिन अब जब भी जैसे प्रोजेक्ट्स, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता जब मुझे प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे होते हैं कि आई एम हर डॉटर. अच्छा. अभी तक कुछ लोगों को नहीं, मुझे बाद में जाके उनको पता चलता है, बिकॉज आई एम लाइक कि मैं ये नहीं चाहती कि उनके सिर्फ नाम से मुझे काम मिले. ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इट, दैट नेवर हैव आई एवर गॉट एन अम्ब्रेला और कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ योर मम. लाइक शैडो ऑफ हर. आई हैव always. वो तो लोगों, not always but काफ़ी दफ़ा like pictures वगैरह में, videos में people draw comparisons and people say I look, वो तो I like also, like I want to be like her. तो उसमें मुझे मसला नहीं है, but I don't completely want to be under her shadow कि सिर्फ यही पहचान है कि उनकी बेटी है. but वैसे मुझे लगता है फ़ख्र की बात है, own individuality. but अगर मुझे लोग उनसे associate करते हैं तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है. I love mama. Okay. And I'm proud to be. Never have I ever denied to help others. नेवर 50-50. आई ट्राई कि मैं जिसकी हेल्प कर सकूं, बट अगर मुझे लगता है कि वो बहुत अजीब ही कोई चीज़ कह रहे हैं तो फिर आई वोंट. बट वैसे आई ट्राई टू हेल्प अदर्स. ओके. नेवर हैव आई एवर ड्रोव ओवर स्पीडीली. लाइक ड्रोव ओवर स्पीडीली. आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव प्रॉपर्ली. एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी और वो स्पीड बम्प पे गाड़ी लग गई थी, बट दैट वाजंट, पता नहीं वो तेज़ चला रही थी या वैसे ही गलत टर्न ले लिया था या क्या हुआ था. लेकिन आई वांट टू लर्न हाउ टू ड्राइव. ओके. नेवर हैव आई एवर ring the bell and ran. I have. We have always done this. I have. बचपन में जैसे पार्क्स में हम खेल रहे होते थे तो बाहर जाके like you know just give the bell and running away. Never have I ever liked someone on the set when you've been there. Liked someone like male co-actor? Yeah, male, female, whatever. You're on the set acting along and you like you know on the first glance you like someone. Never. No. Like that. मुझे actors उस तरह नहीं है. Like I don't want anyone. I don't want to be like fall in love or anything with anyone from the industry. अच्छा. Yeah, like I think कि वो actor. That's very private. मतलब no, not even that, but it's just that कि I think दोनों अगर industry में हो तो थोड़ा सा off होता है. Like I want someone जो industry में ना हो. Industry से नहीं चाहिए. Okay, never have I ever expressed your feelings to someone. I have.
Okay. Yeah, not like that, like in every way, like feel I'm a very expressive person. I would अगर मेरी कोई दोस्त है जिसको like मैं उसको बोल दूँगी you're such a good friend, I love you. I tell mama 100 times a day I love you. I'm a very expressive person. Okay, never have I ever picked the nose. बचपन में करती, पता नहीं, I don't know, बचपन में सब करते हैं, शायद बचपन में किया होगा. अच्छा, you don't remember this? कभी शायद किसी टीचर ने कहा डोंट डू दैट, लाइक आई डोंट नो. आई नो, आई थिंक एक्चुअली आई यूज्ड टू बाइट माय नेल्स. तो नोज पिक का मेरा नहीं था, मैं नेल्स हमेशा, मुझे लोग कहते थे कि मुंह से हाथ लाइक निकालो, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे बाइट चबाती थी नाखून. ओके, नेवर हैड आई एवर हैड अ लाइस. हैड लाइस इन माय हेयर? या आई अभी तो नहीं, मैंने बचपन में, आई थिंक बचपन में पता है बहुत ज़्यादा क्लास में काफ़ी लड़कियों को होते थे, तो उसकी वजह से मुझे पड़ जाते थे कभी कभी. एंड आई यूज्ड टू यूज दैट एंटी लाइस शैम्पू. वो नहीं होता है, एक स्पेसिफिक मिलता है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से नहीं कोई ऐसा सीन. ओके, नेवर हैव आई एवर मिस्ड एनी ऑफ द ट्रिप्स यू वांटेड टू गो? आई हैव. एक दफ़ा मैंने जाना था, यूनिवर्सिटी की ट्रिप थी, लाइक पोर्चुगल. हाँ, थोड़ा सा, वैसे आई हैव बीन अ लॉट ऑन ट्रिप्स विद माय फ्रेंड्स, बट टाइमिंग थोड़ा मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि वो लोग लंदन से जा रहे थे, मैं पाकिस्तान में थी ऑलरेडी, तो वो बना नहीं. बट आई रियली वांटेड टू. आई फील सैड, बट आई विल गो अगेन. You will go again. Acha, what is your favorite destination spot? Yeah, which is your favorite destination spot? Turkey. Turkey is your go-to place? Actually London, but London तो I've lived there now, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी गई थी, तो मैं थोड़ी biased हूँ, क्योंकि मेरा घर, मैं 3 साल वहाँ पे मैंने गुजारे हैं. लेकिन वैसे अगर recently जो मैंने जगह विजिट की है, उसमें मुझे टर्की बहुत amazing लगा. Okay. It's beautiful. It's beautiful. Have you been? Many times. I'm going in like 15 days time. Okay, Turkey is on vacations. You will have fun. Yeah, I know. It's amazing. मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी पोइट्री भी करती हैं. करती तो नहीं हूँ, करने को कर सकती हूँ वैसे. हाँ. क्या सुनाएंगी हमें? Do you want an original? क्योंकि वो बनाने में शायद. No, anything. Anything I like. Which is in your mind or whatever. Okay, एक मेरा favorite है. So please. कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना. वाह. So it basically means, मतलब self explanatory है, it means कि लोगों की बातों पे अगर फोकस करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी, तो बेहतर है कि मत करो. कुछ ना कहो, इससे बेहतर है. मतलब कुछ नहीं, कुछ कहो ना, कुछ सुनो ही ना. कुछ सुनो ही ना. मतलब सिर्फ जो आपके क्लोज लोग हैं उनकी बात सुनो, लेकिन जो ये एक्स्ट्रा लोग हैं उनकी बात मत. अच्छा, would you like to work in films if someone offers you? No. Why not on a larger, bigger media? I don't think our films are, some of them might be, जैसे मौला जट मैंने देखी थी, बहुत अच्छी थी. वैसे I don't think our films are that. और अगर कभी आपको कोई रोल प्रपोज होता है फिल्म्स, I would not do it. फिल्म्स पर नहीं. I'm not interested in films. I only like television dramas. Or theatre? Or theatre. I would like to do theatre. I haven't done it, but I would love to do theatre. I really like theatre. Any upcoming project you want to discuss or reveal in time? I can't say much about it, but be on the lookout. मतलब कुछ आएगा, लेकिन जब आएगा तो वो बहुत, इंशाल्लाह बहुत different होगा. Different. So you might have to wait for it, but when it comes, I think it will be worth the wait. ठीक है. So thank you so much, Tania, for being with us. बहुत जल्दी time गुजर गया. I was loving talking to you. Yeah, same here. Yeah. Same here. And we would love to, you know, talk more. Yeah. But हमारे पास time कम था, और हमने इतने से time में बहुत cover किया है. हमने बहुत कुछ पूछ लिया आपसे. Future plans, whom you want to work with, what is in and what is out, what is, you know, inside your heart and what is inside your mind. Absolutely. That was important, by the way. बहुत कुछ निकलवा लिया है ना, निकल गया. So thank you for being with us. Thank you for having me. And we would love to see you on the screen again. Inshallah. On a bigger project. Inshallah, definitely. तो viewers, ये थी हमारे साथ तानिया हुसैन, और आप लोगों ने I hope enjoy की होगी conversation. और कल मिलेंगे फिर एक नए गेस्ट के साथ, एक नई थीम के साथ. आप लोग देखते रहें, पसंद करते रहें. गुड मॉर्निंग धनक.